हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भी होना चाहिए और मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छी रहिए। जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं मैं उनके बारे में वीडियो बना रही हूँ। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर, इन सब के बारे में वीडियो बनाई है। एंड आज जो मैं जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में वीडियो बना रही हूँ वो भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ज्योतिर्लिंग है बहुत विशाल और बहुत मोटा है, जिस वजह से इसको मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इसकी डिटेल और एंड इसके पीछे क्या स्टोरी है जो हमारे शास्त्रों में मिलती है, हमारे ग्रंथों में मिलती है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। इधर से एक नदी भी निकली हुई है जिसे भीमा नदी बोलते हैं, जो आगे जाकर कृष्ण नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम भीमा नदी क्यों है वो भी बताएंगे। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा ज्योतिर्लिंग क्यों है वो भी आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलो देखते हैं आगे की वीडियो में। बट उसके पहले आपको चैनल पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। बहुत छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, तो कर देना है निसंकोच। कोई पैसा नहीं लगता, तो कर दो, क्या जाता है, कर देना। भीमाशंकर मंदिर भारत का एक ऐतिहासिक एवं बहुत ज़्यादा पवित्र इन विख्यात मंदिर है। सावन के महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, बहुत सारे भक्त आते हैं प्रभु के दर्शन के लिए। एंड ये कहा जाता है कि भीमशंकर ज्योतिर्लिंग जो है या भीमाशंकर मंदिर भारत में 2 जगह है। एक तो आपके महाराष्ट्र के पुणे ज़िले से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरा जो भीमशंकर मंदिर है वो असम में है। असम में एक कामरूप जिला है, उसमें ये मंदिर है। और ये भी कहा जाता है कि पहले के समय में, प्राचीन समय में असम को कामरूप नाम से जाना जाता था। अगर मंदिर के निर्माण की बात करें कि मंदिर का निर्माण कब हुआ है, तो इसके विषय में ये जानकारी आती है कि मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी ने भीमाशंकर मंदिर बनवाया था। भीमाशंकर मंदिर के दर्शन करने वाले सभी भक्तों के लिए शिवाजी महाराज ने जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती थी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। मराठा पेशवाओं के राजनेता फडणवीस ने 18वीं शताब्दी में भीमाशंकर मंदिर के शिखर का पुनर्निर्माण करवाया हुआ था। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि भीमा नाम के एक राक्षस का वध किया था शंकर जी ने। तो अब चलिए इसकी स्टोरी भी जान लेते हैं कि ये भीमा कौन था, कहाँ से आया, भगवान शिव को इसका वध क्यों करना पड़ा, कोई रीज़न तो रहा होगा। और भगवान शिव यहाँ पर कैसे प्रकट हुए, यहाँ पे जो नदी बह रही है भीम नदी नाम से, भीमा नदी नाम से, उसका नाम भीमा क्यों पड़ गया। तो अब यही स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि आपको शिव पुराण में मिलती है। तो चलो जान लेते हैं कि इसके पीछे कौन सी स्टोरी है। और आप वीडियो पूरी देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शिव पुराण के अनुसार भीम नाम का एक राक्षस था जो कि जंगल में अपनी माता करकटी के साथ रहा करता था। जब वह बड़ा होता है तो अपनी माता से पूछता है कि माता मेरे पिता कौन है, वह कहाँ हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते। तो उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए करकटी बोलती हैं कि तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण है, यानी कि महाबली जो कुंभकर्ण थे वो तुम्हारे पिता हैं और उनका वध श्री राम ने किया हुआ है। उसके बाद जब तुम्हारे पिता का वध हो जाता है तो मैंने विराध नाम का एक राक्षस था उससे शादी की, उसके साथ रहने लगी। लेकिन भगवान श्री राम ने विराध का भी वध कर दिया। विराध का वध होने के बाद मैं अपनी माता पिता के साथ रहने लगी। मेरे माता पिता के साथ जब रहते रहते कुछ टाइम निकल जाता है तो एक बार क्या हुआ, अगस्त मुनि जा रहे थे और उनके साथ उनके शिष्य थे। तो अगस्त मुनि को के शिष्य जो थे उनको आहार बनाने की सोची। जो प्रकृति के माता पिता थे उन्होंने सोचा कि अगस्त मुनि की जो ऋषि हैं उनको आहार बना लेते हैं अपना, उनको खा जाते हैं। और जैसे ही उनके शिष्य के ऊपर आक्रमण करते हैं तो अगस्त ऋषि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो गुस्से में माता पिता को भस्म कर देते हैं। जब मेरे माता पिता भी नहीं बचते तो मैं तुमको यहाँ
लेके आ जाती हूँ जंगल में और तुम्हारे साथ मैं जंगल में रहने लगती हूँ। जैसे ही भीम जो राक्षस था उसको ये पता चला कि उसके पिता और उसका जो परिवारजन था उन सबकी इस तरीके से मौत हुई है, तो उस मृत्यु हुई है, तो उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो कहता है कि मैं रिवेंज लूँगा। ठीक है, अब रिवेंज लेने के लिए वो क्या करता है, भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता है। कहा जाता है कि 1000 साल तक उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। भगवान ब्रह्मा की उसने 1000 साल तक तपस्या की थी। और जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, क्यों तुम तपस्या कर रहे हो, वरदान मांगो। तो वरदान में वो मांगता है कि मैं किसी से हारूं नहीं युद्ध में। तो ब्रह्मा जी बोल देते हैं ठीक है तथास्तु। जब उसको ये वरदान मिल जाता है तो राक्षस प्रवृत्ति तो होती ही दुष्ट है, तो उसके बाद वो सबको परेशान करने लगता है, मनुष्यों को भी परेशान, मनुष्य तो पहले करेगा। ठीक है, साथ में देवताओं को परेशान करने लगता है, उनसे युद्ध करता है, उनको हरा देता है युद्ध में। देवता बहुत परेशान होने लगते हैं राक्षस भीम की वजह से। ठीक है, और अभी भी उसको शांति नहीं मिली, वो हर जगह सबको परेशान कर रहा होता है और परेशान करते करते वो एक राजा के पास पहुँचता है। और ये जो राजा जी थे वो कामुक नगर के राजा थे। कामुक नगर आज का असम कहलाता है। कहा जाता है कि भीम ये जो राक्षस था इसने वरदान पाने के बाद हर किसी को परेशान किया, यानी कि देवताओं को परेशान किया। उसने पृथ्वी में हर एक कोने पर उसने उत्पात मचाया। एंड इधर उत्पात करते करते इधर आता है कामुक नगर में, उनके राजा को भी काफ़ी परेशान करता है, उनको बंदी बना लेता है और उनको कारागार में डाल देता है, जेल में यानी कि डाल देता है। बट ये जो राजा जी थे भगवान शिव के भक्त थे, बहुत बड़े और महान भक्त थे। तो उन्होंने क्या किया, जब वो जेल में थे तो वहीं पे भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की, उनकी पूजा अर्चना करने लगे। जब इस राक्षस को पता चला कि ये जो राजा हैं वो जेल में ही भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उसे लगता कि नहीं मैं नहीं करने दूंगा। क्या करता है, ये जाता है जेल पहुंचता है जहाँ पे ये राजा बंदी थे और राजा को मारने के लिए जैसे ही करता है कि मैं इस राजा को मार दूं, उसी समय उस शिवलिंग से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और इस भीम नामक राक्षस का वध कर देते हैं। सीधे वध करते हैं, शिवलिंग से प्रकट हुआ और वध कर दिया, यानी कि वो उनसे फाइट नहीं हुई, वो प्रकट हुए और उनको मार दिया, क्योंकि इसको वरदान था कि वो किसी से भी अगर लड़ेगा यानी कि युद्ध करेगा तो इसकी ही विजय होगी। बट यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भगवान के भक्त के ऊपर इस राक्षस ने आक्रमण किया उनको मारने के लिए, तो भगवान शिव खुद प्रकट होते हैं इस शिवलिंग से और उसी समय इस भीम नामक राक्षस का वध कर देते हैं। जब देवता लोगों को पता चलता है कि भीम नामक ये राक्षस का वध हो चुका है तो वो भी उसी समय उस जगह पे आते हैं और भगवान शिव से सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप इधर ही सदैव के लिए विराजमान रहें। तो उस शिवलिंग में प्रभु हमेशा के लिए प्रकट हो जाते हैं, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं वहाँ पर। तो ये है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी, जो कि हमें शिव पुराण में मिलती है। साथ में कहा जाता है कि जब प्रभु क्रोध से प्रकट हुए थे वो काफ़ी क्रोधित थे, तो उनका एक बूंद पसीने की गिरती है, वही नदी बन जाती है। इसी नदी को भीमन नदी बोला गया है, जो कि आगे जाके कृष्ण नदी से मिल जाती है। तो ये स्टोरी इस पुराण में मिलती है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि भगवान शंकर ने यहाँ किस तरह से प्रकट हुए और इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर ज्योतिर्लिंग क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने भीम नामक एक राक्षस का वध किया था, इस वजह से इनका नाम भीमशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इनका आकार बहुत विशाल है ये ज्योतिर्लिंग और बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिस वजह से इनको मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है। पुणे महाराष्ट्र में, यानी कि लाइन से बताऊं कि महाराष्ट्र के पुणे ज़िले से 110 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित हैं। जाने का रास्ता सुगम है,
तो वहाँ जाया जा सकता है। सावन में वहाँ पर विशेष रूप से भीड़ होती है यहाँ पर, क्योंकि हर एक ज्योतिर्लिंग का महत्व बढ़ ही जाता है। वैसे तो महत्व है, क्या बढ़ जाएगा क्या घट जाएगा, ज्योतिर्लिंग का महत्व कभी बढ़ता घटता नहीं है, होता ही है। बट सावन के महीने में इसके दर्शन करने से ज़्यादा लाभ होते हैं। जो ज्योतिर्लिंग है सावन के महीने में अगर दर्शन करें तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा बोलते हैं, मानता है ऐसी। और ज्योतिर्लिंग के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शंकर ने 12 जगह प्रकट हुए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं, और जहाँ जहाँ वो प्रकट हुए हैं वहीं वहीं 12 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। तो 12 जगह हुए हैं प्रकट, तो 12 जगह की ज्योतिर्लिंग है। और भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का जो स्थान है वो 6वां स्थान आ जाता है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर, केदारनाथ ये हैं। फिर आपका भीमशंकर ज्योतिर्लिंग आ जाता है। इसकी स्टोरी यही थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बता देना भूलना नहीं, एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में कुछ बिगड़ता नहीं है और ना पैसे लगते हैं। तो और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि वाह मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी जानकारी अच्छी लग रही है, तो मुझे और बताना है। तो मैं इसी तरह जो हमारे पुराणों में स्टोरी हैं हर एक पवित्र तीर्थ स्थानों की वो बताती रहूँगी। बट मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे आपसे, तभी तो मज़ा आता है बताने में। वैसे भी मैं बताती रहूँगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ, अपना सबका ख्याल रखें। हरे कृष्णा।